हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं, जो वार्षिक एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा लवण है इन चारों में से जिसमें क्रिस्टल जल नहीं होता है? तो नीला थोथा जिसे अपन कहते हैं, जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, है ना। तो नीला थोथा या कॉपर सल्फेट, इसमें भी जल होता है। धावन सोडा में भी जल होता है ना। जिप्सम जो है, जिसे अपन जिप्सम कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें भी जल होता है। केवल एक है खाने का सोडा, इसमें जल नहीं पाया जाता है, क्रिस्टलीय जल नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसमें पूछा था कि इन लवणों में से कौन सा लवण है जिसमें क्रिस्टलीय जल नहीं होता है, क्रिस्टलीय जल युक्त नहीं है। तो इनमें से जो खाने का सोडा होता है, इसमें जल नहीं पाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। 5.6 से कैसा होता है? कम होता है। नेक्स्ट देखिए, बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो बनने वाले जो पदार्थ है उसका नाम बताइए। तो बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराने से जो पदार्थ बनता है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र है CaOCl2 ना। और इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं? तो जलीय विलयन के अंदर जो क्षार होते हैं वे कौन सा आयन देते हैं? तो वो देते हैं OH नेगेटिव आयन। कौन सा? OH नेगेटिव आयन। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है ना। नेक्स्ट देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर। आगे देखिए, पीएच स्केल का परास क्या होता है? लिमिट क्या होती है? तो 0 से 14 तक पीएच स्केल में नंबर होते हैं, परास होता है ना। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होता है, और अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होता है ना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है ना, वेरी IMP है, इसे भी आप अच्छे से याद रखना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है ना। बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोने जैसी धातु को विलय सोने को विलय कहने के लिए प्रयुक्त होता है। सोने को घोलने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो सोने को घोलने के लिए अम्लराज का उपयोग किया जाता है। अम्लराज क्या होता है? तो अम्लराज 2 अम्लों से मिलकर बना होता है, एक नाइट्रिक अम्ल और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों के मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है। यह कई धातुओं को घोलने की क्षमता रखता है। ये सोने को भी घोल देता है, इसके अलावा अन्य धातुओं को भी इसमें घोलने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है गाइस, ये आज के आपके MCQ थे। इसी प्रकार के MCQ आपको पर डे मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। आप इसको सब्सक्राइब कर लें ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, समय पर आपको चीज़ें उपलब्ध होती रहें।